Good evening, all students and all hearing person to my channel. चूंकि परीक्षाएं अब आप लोग का एकदम दिन प्रतिदिन करीब होता चला रहा, एग्जाम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आपके हो रहे हैं और जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा जल्द से जल्द। और इस दौरान कड़ाके की ठंड भी चल रही है, तो इस ठंडी को अपने को बचते हुए भी अपने अध्ययन को जारी रखिए। जैसा कि आप गाड़ी से यदि विद्यालय जा रहे हैं तो वहां पर भी सावधानियां बरतिए, क्योंकि एक्सीडेंटल के चांसेस ज्यादा इस समय है और ठंडी में सिकुड़न आपको रहती है। कहीं ऐसा ना हो आपका हाथ पांव फिसल जाए और ऐसे उसे आप जोखिम उठा सकें। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप सभी विद्यार्थियों से कि आप अपने को भी केयरफुल होकर के बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं और सावधानी के साथ आप विद्यालय के जाइए। तो इसी क्रम में हमारा आपका चार्ट नंबर 11 सी दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हमने कल आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव, इसके बाद रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के 2 भाग होते थे और रेस्ट्रिक्टिव के 5 भाग होते हैं। रेस्ट्रिक्टिव, देयर आर 5 kind of restrictive adjective. Restrictive adjective. एडजेक्टिव, तो इसके 5 भाग होते हैं। तो नंबर 1 हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। गुण मात्रावाचक विशेषण, क्वालिटी तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में था। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इस तरह हमारे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के 5 भाग होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण। तो इसी तरह हम आपको डिटेल में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम आपको पहले ले रहे हैं नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक या परिणामवाचक विशेषण। एज, he has some money, उसके पास कुछ रुपए हैं। तो सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, पहला वाक्य हो गया। You eat
you eat enough, enough food, तुम अधिक भोजन खाते हो। यह हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनफ है। तीसरा है देयर आर लिटिल मिल्क इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा दूध है। चौथा इस तरह फ्यू बॉयज केम टू रीड, कुछ लड़के पढ़ने आए। तो यहाँ फ्यू है, यहाँ लिटिल है, इनफ है। इस तरह हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों को अलग अलग हमको करके बताना होगा। एक तरफ हम आपको लिख देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी पर हम थोड़ा आपको एक कहानी भी याद आ गया, हमको बताने जा रहे हैं कि एक बार एक आदमी बहुत अपने को चालाक बनता था और उसने अपने चालाकी को सिद्ध करने के लिए वह गया कहाँ, एक सेलर के पास, बाजार में एक सेलर के पास। सुना था कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो कहा आज उसकी बुद्धिमानी हम सब निकाल देंगे। तो उसने गया, कहे से बताइए सबसे कर्म बड़ा है कि भगवान, तकदीर। तो उसने कहा सुनो, लाकर में जैसे आप रुपया जमा करते हैं, लाकर में आप आभूषण सब कुछ जमा करते हैं, तो उसकी दो चाबियां होती है, एक मैनेजर के पास, एक आपके पास। जब तक दोनों चाबी साथ नहीं लगाएंगे तब तक वह नहीं खुलेगा, उसका माल बाहर नहीं आ सकता है। एक चाबी आपके पास है, आप अकेला लगाएंगे तब भी नहीं उसमें निकलने वाला है, और दूसरा चाबी मैनेजर चाहेगा तो प्रबंधक, वो भी नहीं निकालता है। उसी तरह से हम आपके पास भी चाबी है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी ईश्वर अल्लाह के पास है। तो आपका चाबी कर्म है, आपका चाबी कर्म है। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्म प्रधान है। तो जो कर्म आप करते जाएंगे, ईश्वर अल्लाह भी आपका मदद करते जाएगा। आप सदैव अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये कहिए केवल भाग्य के सहारे आप बैठ जाएं, किस्मत हो कि बैठ जाएं कि हम कुछ ना करें फिर भी हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं, जैसा कि गीता में यह उपदेश दिया गया है। तो इसीलिए हमको अल्फाबेट जिसने पढ़ाया है, बाबेल के बाद जब पढ़ाया, स्वर के बाद उसमें जब अक्षर की तरफ ले आए तो पहले का पढ़ाया गया, पहले कर्म कर तब खा, पहले कर्म कर, का से का कर्म, खा से खा, गा से गा। इस तरह हमें हिंदी वर्णमालाओं में भी सिखाया गया है। इसी तरह से यदि आप अपने कर्मों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहेंगे तब आप निश्चित है सफलता की श्रेणी में आप आगे तरफ बढ़ते जाएंगे। इसमें नो डाउट कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जैसे हमारा ले लीजिए, तमाम विसंगतियां आती हैं, लेकिन विसंगतियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और अपने लक्ष्य को रखते हुए हमें नियमित रूप से अग्रसर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम आपको कहते हैं यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।